सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीजी क्लासेज। तो आज हम क्लास बोर्ड पे ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो पहले इकोनॉमिक्स की क्लास हुई थी वो हमने ली थी लैपटॉप से। और आज ये जो क्लास हम ले रहे हैं इसका रीज़न ये है कि जो ग्राफ है आप लोगों को एक्सप्लेन करना है और वो लैपटॉप पे डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ग्राफ एक्सप्लेन करना। और मैं ड्रॉ करके बताऊंगा कि हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है वो चल रहा है हमारे रेवेन्यू का, कि रेवेन्यू के अंदर टी आर कर्व कहाँ होता है, एम आर कर्व कहाँ होता है, ए आर एवरेज रेवेन्यू कर्व कहाँ होता है। तो ये थोड़ा सा सिंपल करने के लिए आज हम बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है, जो आपको एग्जाम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो क्लास है इसके से लाइक नेक्स्ट क्लास में सब कुछ प्लेलिस्ट में मैंने अरेंज कर रखी है सिस्टमेटिक तरीके से, और आपको देखने को मिल जाएगी बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट हमारी। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो ग्राफ इस वे से ड्रॉ होगा। ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व, टी आर कर्व, और यहां पे हमारा ए आर कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक। फिर आता है हमारा एम आर कर्व। एम आर कर्व भी यहीं से स्टार्ट होगा, ये मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना है। ये मेरा ए आर है, एवरेज रेवेन्यू, और ये मेरा है, आप लोगों को देखने से समझ में आ गया होगा, ये मेरा है एम आर कर्व। एम आर, तो ये मैं इस टाइप से ड्रॉ होगा। और ये मैं थोड़ा सा और आगे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इजीली क्लियर हो आप लोगों को। एयर, तो जब ये हमारा क्या है, टी आर टोटल रेवेन्यू कर्व, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू ये इंक्रीज हो रहा है हमारा, और जब ये इंक्रीज हो रहा है, यहां तक इंक्रीज गया हमारा, यहां तक बढ़ा। जब ये इंक्रीज हुआ तो हमारा जो एम आर कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा क्या है, यहां तक जाएगा। तो मेरा जो एम आर कर्व है
देखो ये मेरा टी आर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीजिंग रेट है, सो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मेरा जो है एम आर कितना है, एम आर क्या है मेरा, ये पॉजिटिव है। डिक्लाइन थोड़ा नीचे तो गिर रहा है, बट ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है। देख रहे हो आप लोग, ये जैसे नीचे जा रहा है, यहाँ पे यहाँ तक पॉजिटिव है ये। जब टी आर मैक्सिमम हुआ, टी आर यहाँ पे अपना मैक्सिमम लेवल दिखा रहा है, बाद नीचे गिर रहा है, ये देख रहे हो नीचे गिरा कर्व, तो ये टी आर क्या है, अपने मैक्सिमम लेवल पे है। हमारा टोटल रेवेन्यू इस फेज के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू, सो टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम है, तो हमारा एम आर कितना होगा, ये एम आर को मैंने फिर से ड्रॉ गलत कर दिया, ये यहाँ पे आएगा बिल्कुल करेक्ट, जो मैं दिखाऊंगा, एक मिनट रुको। देख रहे हो, देखो जब टी आर मेरा मैक्सिमम है, मैक्सिमम लेवल पे है, तो मेरा जो एम आर है, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, वो क्या है, एम आर ये होता है 0, एम आर इज इक्वल्स टू 0। जब मेरा टी आर मैक्सिमम हुआ, तो मेरा एम आर हो गया 0। आप लोग देख पा रहे हो, देखो अब टी आर मेरा टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मतलब इस लेवल पे हम जब प्रोडक्शन करेंगे, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम लेवल पे जब प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 रहेगा। और जब टोटल रेवेन्यू हमारा डिक्लाइन हुआ, गिर रही है, हमारा डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन होना, गिर रहा है, जब टोटल रेवेन्यू मेरा डिक्लाइन हुआ, नीचे गिरा, तो मेरा एम आर कितना है, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, नेगेटिव। ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मेरा नीचे गिरा, ये नेगेटिव हो रहा है। तो इसके 3 वो है हमारे फीचर्स है। जब टी आर, एक मैं यहाँ पे टी आर दिखा रहा हूँ, ये मेरा टी आर है और ये मेरा एम आर है, मार्जिनल रेवेन्यू। जब टी आर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा एम आर क्या है, पॉजिटिव। फिर मेरा टी आर क्या हुआ, टी आर क्या हुआ, मैक्सिमम अपना टोटल रेवेन्यू जो मेरा मैक्सिमम है, तो मेरा क्या हुआ, एम आर कितना है, 0। मार्जिनल रेवेन्यू कितना है इस लेवल पे, ये मेरा 0 का पॉइंट है, एम आर कितना है, 0। जब मेरा टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, ये वाला घट रहा है, गिर रहा है, तो ये मेरा डिक्लाइन हुआ है। जब ये डिक्लाइन हुआ, तो मेरा एम आर क्या है, हमारा एम आर जो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव है हमारा। तो इस वे से टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप रहेगा। और ये ए आर सॉरी एम आर जितना गिर रहा है, उसका मतलब एम आर फास्टर रेट से गिरेगा ए आर से, ए आर बहुत ज्यादा कम गिरेगा एम आर से। और ए आर कैन नॉट बी नेगेटिव, मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्राइस जब नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव कैसे होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व कैन नॉट बी नेगेटिव, cannot be negative। एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये हमारा रिलेशनशिप है। और क्वेश्चन के अंदर पूछ ले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए आर कर्व पे कैसे ड्रॉ होगी, अगर ए आर कर्व पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे ड्रॉ होगी, जो अब मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन, जो मेरा स्ट्रेट लाइन कर्व होता है ए आर कर्व, तो इसके ऊपर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करें तो कैसे ड्रॉ होगी, ये ईडी यहाँ पे क्या रहेगा, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल है। फिर यहाँ पे जो है ईडी मेरा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरा, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे मेरा होगा ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। जब क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि जब मेरा टी आर मैक्सिमम है और
एम आर मेरा नेगेटिव है, सॉरी जीरो है, एम आर जीरो है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रहेगी? तो ईडी मेरी यहाँ पे जो है रहेगी 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, ईडी मेरा लेस देन 1, एक से कम, और ईडी यहाँ पे क्या रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। तो ये ईडी हमारा एआर कर्व के ऊपर ऐसे ड्रॉ होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है आप लोगों को आई होप अंडरस्टैंड समझ में आया होगा, और इसमें कुछ मैं देख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सप्लेन करने वाले हैं या नहीं है कुछ। और एआर कर्व हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा एम आर कर्व से। और इसके अंदर ईडी ग्रेटर देन 1, इलास्टिक यूनिटरी, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ये मैं तुम्हें बता रखा आप लोगों को, यूनिटरी इलास्टिक। और जो एक्सप्लेन करने वाली चीजें आप लोगों को, और ये दिखाएंगे इलास्टिसिटी है, इलास्टिक है मतलब चेंज हो सकता है, ये इलास्टिक होता है यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1, और इलास्टिक होता है, और ईडी अगर लेस देन 1 है ये होगा इन इलास्टिक, अगर एक से कम है तो। और यहाँ पे हमारा ईडी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इलास्टिक, तो जब मेरा ईडी ग्रेटर देन 1 है, ईडी जब देख रहे हो आप लोगों का ग्रेटर देन 1 है, तो आपका जो टी आर कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, इंक्रीज होना डिमिनिशिंग रेट से। क्योंकि जो मैंने ये बताया था इंक्रीजिंग रेट ऐसे होता है, ऐसे ये होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, ये हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना, ये और है बढ़ रहा है। और टी आर जब मैक्सिमम है अपना, टी आर अपना ये मैक्सिमम लेवल पे है, और ईडी बराबर 1 है, ये जो रिलेशन, और एम आर मेरा कितना है, 0 है इस लेवल पे। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, टी आर अपना मैक्सिमम है, टी आर यहाँ पे मैक्सिमम है, सॉरी टी आर मैक्सिमम है, एम आर 0 है, तो ए आर कितना होगा, एवरेज रेवेन्यू कितना होगा अपना, ईडी इज इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, यूनिट इलास्टिक होगा। और फिर आएगा ए आर कर्व हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, ये हमेशा इस कर्व के अंदर ड्रॉ करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा ग्रेटर देन रहेगा एम आर से। और टी आर जब गिर रहे किस रेट से गिर रहा, डिमिनिशिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से गिर रहा है। और जब अपना एम आर नेगेटिव है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाली यही चीजें थी। जब मेरा टी आर मैक्स, टी आर कितना अपना, टोटल रेवेन्यू बिल्कुल ही 0 इस लेवल पे आ गया एक्स एक्सिस पे, तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना रहेगा, ये ऐसे ड्रॉ होगा, तो उस ग्राफ में डेटा जा रहा है, तो ईडी कितना रहेगा, 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। जब उस प्रोडक्ट की डिमांड 0 है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, तो मैक्सिमम जो टी आर अपना यहाँ पे रहेगा इस एक्सिस के ऊपर। तो यही इसके अंदर ग्राफ के अंदर जो बात डिस्कस करने वाली थी यही थी, और इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। फिर आते हैं हमारा और दूसरा ग्राफ के अंदर, जो ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने वाला है। फिर मेरा आता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन,
परफेक्ट कंपटीशन या प्राइस इज परफेक्ट कंपटीशन। आप लोगों को पता होगा प्राइस कांस्टेंट होता है। तो इस सिचुएशन में ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा हमारा, इस सिचुएशन में ग्राफ जो ड्रॉ होगा हमारा ऐसे ड्रॉ होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ये ऐसे प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू हमने बताया था कैसे ड्रॉ होता है। और फिर आता है हम जब हमारा जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है, ये हो गया अपना जब प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट की सिचुएशन में नहीं होता है, वो होता है हमारा मोनोपोली के अंदर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर। तो मोनोपोली का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, मोनोपोली का वो ऐसे ड्रॉ होगा फ्लैटर। ये अपना ए आर जा रहा है नीचे और ये मेरा एम आर जा रहा है। ये एम आर क्या है, ये जो कर्व है हमारा फ्लैटर कर्व है, फ्लैट होना बिल्कुल ही। और फिर आता है जब ये मोनोपोली का बताया हमने, मोनोपोली का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा ए आर और एम आर का। अगर बात करें हमारा, मैं इरेज कर देता हूं ये वाला, जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होते तो मोनोपोलिस्टिक का कैसा कर्व बनेगा, तो ये जब ग्राफ ड्रॉ होगा हमारा, ये बिल्कुल स्टीपर होगा। स्टीपर मतलब मतलब कि पहाड़ी चढ़ने वाली, बिल्कुल पहाड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है। तो ऐसा जो ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा, ये फिर एम आर मेरा ऐसा जाएगा, ये मेरा एम आर हो गया और ये मेरा हुआ ए आर। और ये मोनोपोलिस्टिक का कंडीशन के अंदर जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है। और ये मेरे कुछ ग्राफ थे, और कुछ फॉर्मूला दे रहा हूं मैं ताकि टॉपिक में देख लो आज कंप्लीट हो जाए ये वाला। हाँ, आज कंप्लीट कर लेते हैं इस टॉपिक को पूरा, ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है। एक बार मैं क्लास चेक कर लेता हूं, चल रही नहीं चल रही, चल रही प्रॉपर्ली। फिर मेरा आता है कुछ मैं फॉर्मूले दे रहा हूं जो आप लोगों को याद करना है। वो क्या है, जो ए आर जो कर्व है, ए आर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। और ये कैसे होगा, पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। और क्यू से क्यू जब कट कर देते हैं तो ए आर इज इक्वल्स टू पी। ए आर बराबर हो जाएगा पी के, प्राइस के। तो एक ये वाला है ए आर, तो यहाँ इसका सिंपल सा जो प्राइस आएगा काट के प्राइस आ रहा है। फिर तो दूसरा फॉर्मूला है, ये हमारा ए फॉर्मूला है। फिर एक और फॉर्मूला है टी बी। टोटल जो रेवेन्यू है मेरा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। फिर तीसरा जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला आप लोगों को एग्जाम से में आते हैं और इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। एम आर इज इक्वल्स टू चेंज इन टी आर, टोटल रेवेन्यू जो बदलाव आएगा डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर कितना बदलाव आएगा सी। और फिर ईडी अगर निकालना हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो क्लास हमारी एक बार डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो जो मैं फॉर्मूला वो फिर से बता रहा हूँ आपको, और वो फॉर्मूला नोट करके आप लोगों को आगे हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला लास्ट था ये, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मेरी, और ये फॉर्मूला था मेरा फोर्थ डी का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेरी वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्लास देख ला, तो स्टार्ट की भी नहीं मैंने, कर रखी है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फिर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये तो फॉर्मूला आप लोगों को मतलब पता होगा। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फायदा, मतलब कि फायदा नहीं मतलब फॉर्मूला। फिर वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारी वो क्या है, मैंने करवाया था ये वाला भी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेज। और ये परसेंटेज नहीं, खाली क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना बदला हुआ है, डिवाइड करेंगे कितना प्राइसेस के बदला हुआ है, प्राइसेस के अंदर चेंज आया। और फिर यहाँ पे हमारा ये ऑपोजिट इसके बिल्कुल ही, और प्राइस ऊपर आ जाएगा और ये जो क्वांटिटी ये नीचे आ जाएगी, ओरिजिनल वाली जो पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल थी जीरो लेवल पे, मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस थे हमारे ये वाले, और ये क्वांटिटी हो जाएगी। फॉर्मूला है इसका ई वाला। और फिर मैं कुछ नए फॉर्मूले ड्रॉ करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है। और ये फॉर्मूले तो आप लोगों को रटने हैं, रट लो कुछ भी कर लो, ये फॉर्मूले काफी आते हैं। और जो फॉर्मूले भी नोट करवाऊंगा आपको मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर बार क्वेश्चन आता है। तो वो क्या है, जो एमआर है मार्जिनल रेवेन्यू है, वो क्या रहेगा, एआर एवरेज रेवेन्यू, फिर 1 माइनस में 1/ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका जैसे कि आपको सिंपल सा फॉर्मूला दे देगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे देगा, एआर दे देगा, आपको एमआर निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मली डाटा की वैल्यू दे रखी होगी, आपको खाली इंप्लीमेंट करके दिखानी है इसके अंदर, या आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा एमआर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 फॉर्मूला दे देगा, तो आपको एक फॉर्मूला ये दे देगा, आपको ये मार्क करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके अंदर, प्राइस के अंदर। तो इसका फॉर्मूला एक ये भी है, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एआर माइनस में एमआर। तो क्वेश्चन के अंदर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ लेगा, तो आपको एआर दे दे, एआर की वैल्यू दे रखी होगी, एमआर की वैल्यू दे रखी होगी, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी। तो कैसे निकालोगे, वैल्यू पुट कर देना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेना, या डायरेक्टली आपको ये वाला फॉर्मूला पूछ लेगा, आपको मार्क करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हो, फॉर्मूला मार्क कर देना। फिर आता है हमारा एमआर, जो एआर होता है एवरेज जो रेवेन्यू होता है, वो क्या होगा, एमआर मल्टीप्लाई ईडी डिवाइडेड बाय ईडी माइनस में 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में 1। तो ये आपका फॉर्मूला है एक, एमआर मल्टीप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय ईडी माइनस में 1। फिर आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, एमआर इज इक्वल्स टू एआर मल्टीप्लाई ईडी माइनस में 1 और फिर डिवाइडेड बाय ईडी। तो क्वेश्चन के अंदर एआर दे रखा होगा, ईडी की वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको एमआर की वैल्यू निकालने पूछ लेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा। फिर एक फॉर्मूला और बचता है, एक फॉर्मूला हमारा क्या है, ईडी इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय Q, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में स्लोप ऑफ, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ डिमांड, फंक्शन। तो इसकी वैल्यू दे रखी होगी आपको क्वेश्चन के अंदर, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता है इनके अंदर, या आपको वैल्यू दे रखी होगी इनकी सबकी, और आपको निकालना पड़ेगा, ईडी निकालना पड़ेगा।
तो इस टाइप से फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करके यूज करना। लास्ट में मैं हमारे सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा PYQ में बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइप के PYQ आए हुए हैं। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को जरूरी है याद करने, रट लो, कैसे भी कर लो, बट पता होना चाहिए आप लोगों को फॉर्मूले। फिर आता है हमारा जो AR जो MR जो कर्व होती है वो किस किस टाइप की होती है। तो AR और MR कर्व हमारी देखो स्ट्रेट लाइन होती है। देखो एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, फिर आती है हमारी कनकेव। कनकेव क्या होगी, अंदर की तरफ जाना चाहिए। जैसे गुफा होती है, केव होती है, कनकेव। कनकेव क्या होगी, कनकेव होती है अंदर की तरफ लाइन होना। तो अंदर की तरफ मान के चलो पहाड़ वगैरह होती है, यहाँ से गेट छोटा सा खुलता है, तो केव टाइप में मान के चलो कनकेव अंदर की तरफ, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आगे भी काम आएगी। कनकेव पता होना चाहिए कर्व कैसे ड्रॉ होती है, ये होती है कनकेव। और फिर आता है कन्वेक्स। कन्वेक्स होती है ऐसे बाहर की तरफ, तो ये बाहर वाली जो लाइन जाती है ना ऐसे बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स। तो और इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या लीनियर कर्व, बिल्कुल लीनियर या स्ट्रेट कर्व। तो ये अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कनकेव अंदर की तरफ होगी और कन्वेक्स होगी बाहर की तरफ। तो इस टाइप के आपका स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए, कनकेव कैसी होती है, कन्वेक्स कैसी होती है। तो अब मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट आपके अंदर, क्या मतलब इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये हमारा है AR, ये होगा हमारा MR। और जब यहां पे हमारा स्ट्रेट लाइन या इसको बोलते हैं लीनियर कर्व, तो इसके अंदर AR और MR कर्व के बीच में हम लाइन ड्रॉ करते, तो कहां पे कट करेगी ये, इसको बोलते हैं हम बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मिड में कट करेगी, इसको बोलते हैं हाफ वे। क्वेश्चन अगर पूछ ले हाफ वे, रास्ते में बिल्कुल, देख रहे हो ये वाला जो एरिया है ये इस एरिया के बराबर है, तो इसको बोलते हैं जब हम स्ट्रेट लाइन या लीनियर कर्व के अंदर कर्व ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल कैसे कट करेगी लाइन, ये लाइन कट करेगी हाफ वे में, बिल्कुल मिडिल के अंदर। फिर आता है हमारा, मैं इरेज कर देता हूं फिर आगे बताता हूं नेक्स्ट वाला। फिर आता है हमारा कनकेव। AR कर्व, कनकेव AR एंड MR कर्व। तो ये दो लाइन ड्रॉ हुई है हमारी, और ये इसको बोलते हैं हम, ये जैसे कि आप लोगों को लाइन ड्रॉ हुई है, तो यहाँ पे B पॉइंट ले लो, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ वैसे ही B, यहाँ पे G और यहाँ पे A। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये वाला जो एरिया है इसका कनकेव के अंदर, ये वाला जो एरिया है बड़ा है, ये वाला एरिया क्या है छोटा है। तो आप ये बोलोगे कि BG जो है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ग्रेटर है किससे, इस वाले और इस वाले पॉइंट से, G और A से। तो ये क्या बोलते हैं इसको, लेस देन हाफ वे। जब कनकेव कर्व ड्रॉ होती है AR और MR की, तो लेस देन हाफ वे में कट करेगी, लेस देन हाफ वे, लेस देन
लेस देन हाफ वे में कट करेगी आपकी। फिर आता है हमारा यहीं पे कन्वेक्स। कन्वेक्स का क्या होता है, कन्वेक्स के अंदर कन्वेक्स जो ड्रॉ होगी लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक। और ये होती है AR कर्व। AR कर्व में से ज्यादा होती है, बड़ी होती है, और ये होती है MR कर्व। तो जब यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा B, यहाँ पे GA, BGA। जब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो आप लोगों को ये एरिया, यहाँ पे ये वाला एरिया स्मॉल है, छोटा है, और ये वाला एरिया लार्जर है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, B और G छोटा है G और A से, G और A से छोटा है B और G, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन हाफ वे, सॉरी मोर देन हाफ वे। क्योंकि जो हाफ रास्ता है, ये हाफ वे रास्ता मान के चलो, ये जब लाइन जा रही है जो आधे रास्ते से ज्यादा पे कट हो रही है, मतलब ये वाला एरिया जब बड़ा होता है इसको बोलते हैं मोर देन हाफ वे। मोर देन हाफ वे, ये वाली जो लाइन होती है। तो आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए। AR और MR की जो कर्व होती है, AR और MR जो कर्व होती है, कन्वेक्स ड्रॉ होगी, कनकेव ड्रॉ होगी, और फिर एक और ड्रॉ होती है स्ट्रेट लाइन। तो मैं इसका रिलेशनशिप बता देता हूँ, एक मिनट रुको। AR कर्व, इसके अंदर कनकेव, कन्वेक्स और फिर स्ट्रेट लाइन। या लीनियर लाइन, लीनियर। तो इस सिचुएशन में के अंदर आपका जो कनकेव के अंदर कैसा लाइक कहां पे कट करेगी लाइन, कनकेव के अंदर आप लोगों को कट कर रही है लेस देन हाफ वे। वहां पे कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स तो मैंने बताया है, अब यहाँ पे मोर देन हाफ वे। कन्वेक्स के अंदर मोर देन हाफ वे। और जो स्ट्रेट लाइन जो कर्व होती है वो क्या होगी, बिल्कुल ही मिड के अंदर हाफ वे, बिल्कुल रास्ते में, दोनों साइड सेम रहेगी, हाफ वे। तो कन्वेक्स के अंदर लेस देन हाफ वे, और कॉन्वेक्स के अंदर मोर देन हाफ वे, और स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व के अंदर हाफ वे। बिल्कुल ये आपका जो रिलेशनशिप रहेगा, ये किसका, कौन सी लाइन के अंदर, लाइन कौन सी कट करेगी, AR और MR के बीच में, AR एंड MR के बीच में। तो ये आपकी लाइंस कट करती है तो ऐसे कट करेगी। तो ये रिलेशंस आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसी के साथ में हमारा जो रेवेन्यू का पूरा कंसेप्ट डिटेल्ड वाला सॉरी जो इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन से बता दी किस टाइप के आएंगे, और मैंने पूरी थ्योरी इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी। इससे क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और आप लोगों को ये समझना, एक्सप्लेन करना, नोट्स बना लो। और आप लोगों को ये जो बोर्ड वाला कंसेप्ट सही लगता है या मेरे को PPT से पढ़ाऊं वो ज़्यादा सही लगता है, आप एक बार कमेंट जरूर करना। एंड अगर आप लोग कहोगे कि बोर्ड वाला सही तो हम बोर्ड से कंटिन्यू करेंगे, आपको कंप्यूटर वाला लैपटॉप वाला सही लग रहा है तो लैपटॉप से कंटिन्यू कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड टिल देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल TG क्लासेस। थैंक यू।